अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करके देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज देखेंगे आज की वीडियो में। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट कहती है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। उन्होंने हमसे क्या कहा स्टूडेंट्स कि आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल और एक्सपोनेंट होते क्या हैं। यहाँ पर देख लें, ये स्टूडेंट्स हमारा रेडिकल फॉर्म में लिखी और एक स्टूडेंट्स मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी। रेडिकल फॉर्म वो होती है जिसमें रेडिकल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा अंडर रूट की फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है उसे हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं और एक्सपोनेंट उसे कहते हैं। एक्सपोनेंट असल में हमारी ये पावर होती है जो किसी वैल्यू की यानी बेस की जो भी पावर होती है वो हमारी एक्सपोनेंट कहलाती है। तो ये हो गई हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म। और जो भी अंडर रूट की फॉर्म में यानी रेडिकल अंडर रूट रेडिकल को कहते हैं उस फॉर्म में होता है उसे हम लोग रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। और उसकी एन से मुराद कोई ना कोई पावर हो सकती है स्टूडेंट जो हमारी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है और ये वाली जो पावर है ये भी हमारी 1 2 3 एंड आगे सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर रेडिकल फॉर्म है तो उसे एक्सपोनेंट में चेंज करें और अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट है तो उसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको कुछ सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर कोई रेडिकल फॉर्म लिखी हो जैसे कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है यहाँ पर ए की जगह 1 2 3 कुछ भी है वो अंडर रूट में है तो आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना होने का मतलब होता है यहाँ पर 2 है ना जी। और ये जो ए होता है इसकी वैल्यू इसकी पावर होती है 1 जो हम शो नहीं किया करते। तो स्टूडेंट जो पावर होती है वो ऊपर रहती है और जो भी हमारा इन यहाँ पर रेडिकल के पास होती है वैल्यू वो कहाँ आती है यानी कि आई मीन नीचे आती है 1 के यानी कि ओवर 1 ओवर 2 करके। ठीक है जी, 1 डिवाइड में 2 इस तरीके से। अगर आप देखें इसको देख लें तो यहाँ पर क्या था 1 तो मैंने ऊपर क्या लिखी 1 वैल्यू फिर हमने रेडिकल की जगह अपनी लाइन लगाई और आई मीन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये उठ के आ जाती है 1 बाय के नीचे। तो ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया। अब आगे एक और एग्जांपल ले ली मैंने कि अगर ये है उसका यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कहाँ पे आएगा ऊपर आएगा। लाइन लगाएंगे आप पावर्स में ये पावर्स में लिख रहे हैं आपने याद रखना है कि ये हम पावर्स में लिख रहे हैं। ठीक है जी। और जो बाकी वैल्यू है जो 3 है वो कहाँ पर आता है लाइन के नीचे आता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि a की पावर 2/3 ऐसे करके ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज हो गया। अगर आपने इसको एक्सपोनेंट को रेडिकल की फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए भी आप ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ठीक है इसको मैंने रेडिकल की फॉर्म में चेंज करना है तो 2 जो है जो ऊपर वाली वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो a के पास ही रह जाएगी। किस तरीके से a की पावर 2 फिर आप डालेंगे अंडर रूट और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आप इसके ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने इन बातों को अच्छी तरीके से याद रखना है और इनसे अपने जो फर्स्ट 4 वाले जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के उन्हें सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसको ये हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडिकल की फॉर्म में मैंने आपसे कहा कि जो भी अंडर रूट की फॉर्म में होता है वो किस में होता है रेडिकल में होता है। तो यानी ये रेडिकल में था हमने इसको किस में चेंज करना है एक्सपोनेंट में चेंज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डाल लेती हूँ अंदर लिख लेते हैं -64। अब स्टूडेंट्स आपको पता है 64 के ऊपर कोई भी आई मीन कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है 64 के ऊपर। तो यानी यहाँ पर क्या होगा यानी 64 है तो उसके ऊपर यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो आपने ऐसे करके पहले ब्रैकेट लगा लेना है फिर आपने ये जो 1 है आपने इसको बाहर लिखना है और स्टूडेंट्स उसके बाद रेडिकल है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लाइन लगाएंगे और ये जो 3 है उसको इधर से उठाकर आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था रेडिकल की फॉर्म में तो हमने उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कर लिया। अब स्टूडेंट्स अपनी स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा डू नॉट सिंप्लीफाई यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई मजीद नहीं करना यानी कि इसको सोल्व मजीद नहीं करना बस इसको चेंज ही करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 करके देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 2 और उसकी पावर है 3/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आपको यहाँ पर कोई अंडर रूट नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास किस में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है। तो आपने इसको रेडिकल एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्या लगाएंगे अपना रेडिकल लगाएंगे
यानी कि आपकी जो भी बेस होगी स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वैल्यू होती है ये बेस होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखा, उसके बाद आपने अपना रेडिकल में चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है जी। अब आ जाती है 3 और 5 की बारी कि इनको कैसे पुट करना है। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी बेस के साथ आती है। तो बेस हमारी 2 है, इसके साथ ऊपर वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 लगा देंगे, और जो भी हमारा 5 है उसको कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, यानी इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो है रेडिकल में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी अंडर रूट हो किसी भी वैल्यू का, उसके बाहर 5 लिखा हो तो आप इसको जैसे 1 पावर पुट करते हैं और 1/5 लिखते हैं। तो इस तरह जब हम इसको चेंज करने जाएं तो हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट डाल देते हैं और अपना जो 5 है उसको स्टार्ट में यहाँ ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो हमने इसमें वो वाला स्टेप किया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उसके अंदर भी हमने ऐसे ही अपना जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है उसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो अपने 3 वाले क्वेश्चन की, अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए भी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो हमने इसको रेडिकल की नोटेशन में चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना माइनस लिख लेंगे और थोड़ा स्पेस देके 7 लिख लेंगे। स्टूडेंट्स अब आपको पता है ये 1/3 की फॉर्म में है तो आपने इसको रेडिकल की फॉर्म में लेकर जाना है। तो जब भी आपको पता है कि हमारे पास कोई वैल्यू हो, यानी कि आप देख सकते हैं अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसके यहाँ पे 3 लग जाए तो ये क्यूब रूट है, तो आप इसको किस तरीके से चेंज करते हैं कि a की पावर 1/3, यानी यहाँ पर आप 1 को सपोज करते हैं, सही है। तो आपके यहाँ पर 1 लिखा हुआ है पहले से, तो आपने सपोज कर लिया कि 7 के ऊपर 1 है, फिर आपने यहाँ पर अपना ये लगाया और जो हमारा 3 था वो कहाँ पर आ गया स्टूडेंट, स्टार्ट में आ गया, इस तरीके से स्टार्ट में यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। इसमें हमने क्या करना था, अपना एक्सपोनेंट से उसको रेडिकल में चेंज करना था। रेडिकल में आपको फिर बताते चलो, रेडिकल हमारा होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट जो भी होता है ना, वो हमारा होता है रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। अब अपना 4 वाला पार्ट करके देख ले। अब इसका पार्ट नंबर 4 करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो हमने इसको रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना इक्वल का साइन डालेंगे, अपनी बेस लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि बेस के ऊपर कौन सी पावर है। जैसे ऊपर हमने किया कि बेस के ऊपर कौन सी पावर थी, 1 पावर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस के ऊपर कौन सी पावर है। तो पावर देखने के लिए हम अपनी ऊपर वाली वैल्यू देखते होते हैं स्टूडेंट्स। नीचे 3 है और ऊपर हमारे पास -2 है, तो यानी y की जो पावर होगी वो होगी -2, ठीक है जी। बाद में हम अपना डालेंगे रेडिकल के लिए, और ये जो हमारा 3 होगा स्टूडेंट, जो नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में होती है, वो कहाँ पर आ जाती है, हमारे रूट के ऊपर। तो हम इस 3 को कहाँ पर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स करके देख लिए, 1 से लेकर 4 तक अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज इसके 4 ही पार्ट्स थे। इसमें आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो असल यही है कि आपने एक्सपोनेंट्स को रेडिकल में चेंज करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो है ये एमसीक्यूज के लिए भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इस एक्सरसाइज 2.3 का। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।